बच्चे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करने हम जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिंपल है तो उनके मैं बात नहीं करूँगा। मेन टॉपिक्स मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कौन से एएस कवर करता है? AS2 नहीं, AS26, जिसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये अपने बात करता है। इस चैप्टर के अंदर मैं बात करूंगा आपके सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो हैं वो हैं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमने इसमें देखा था कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कैलकुलेट करने के लिए कितने अप्रोचेस दी हुई हैं बुक्स में? 2 अप्रोच दिए हुए हैं, 2 अप्रोचेस। और इसमें पहली अप्रोच का नाम क्या आपका? पहली अप्रोच का नाम है लायबिलिटी साइड अप्रोच। आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच जब भी आप करोगे तो एक बात का इसमें खास ख्याल रखना, ख्याल ये रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, और लायबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब ये हो गया कि आप ये सोचिए बिजनेस में कर्जा कहाँ से लेकर के लगाया है या आपने पैसा कहाँ से लेकर के बिजनेस में लगाया है। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच कहती है कि आप उठाइए एक तो शेयर कैपिटल, वो आपके बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे उसको, और प्लस एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन सी अप्रोच? लायबिलिटी साइड अप्रोच। 2 चीज़ों को उठाना है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें से फिर 3 चीज़ों को हम लेस करने वाले हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी लेस होंगी? सबसे पहली होगी गुडविल। गुडविल क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन ही गुडविल का कर रहे हो और आपकी बुक्स में पुरानी कोई गुडविल है तो आप उसको गुडविल को नहीं कैलकुलेशन में लोगे। दूसरा जो चीज़ लेस करनी है वो है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट सर क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू होती है 0। तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे। और तीसरी चीज़ होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों लेस कर रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट होती तो बिजनेस के नेम पर ही है, लेकिन क्योंकि जिस बिजनेस की हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डायरेक्टली बिजनेस से कोई लेने देना नहीं है इस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, इसलिए हम इसको जो है हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ, अगर आपको याद रखना है फ्यूचर में। एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई मैं अपने सीए प्रोफेशन की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ। सीए प्रोफेशन, या कह सकते हैं अपनी कोचिंग का। हम किस चीज़ की गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं? अपनी कोचिंग का गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो मैं अपनी कोचिंग का गुडविल वैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो अगर इस केस में मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सी लैंड है मेरी? एग्रीकल्चर लैंड है, और कहाँ पर है? ये है मेरी जेवर में। अब है तो ये तो मेरे बिजनेस के नाम पर ही, लेकिन क्योंकि इसका मेरे बिजनेस कौन सा कोचिंग से कोई लेने देना नहीं है, इसलिए मैं इस टाइप की इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कौन से बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको अपनी कैलकुलेशन में हम नहीं लेंगे। तो पहला मेथड हमने कर लिया किस चीज़ का? कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला मेथड हमने किया लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच पे मैं बात करूँगा। दूसरी अप्रोच कौन सी है? एसेट साइड अप्रोच। देखते हैं ज़रा, एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच क्या कहता है? भाई आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, इन्वेस्ट कहाँ किया है? तो ये कैलकुलेशन कहती है कि आप सारे टोटल एसेट्स को उठा लीजिए, जितने भी एसेट्स हैं, मतलब बैलेंस शीट साइड, एसेट साइड पूरा उठा लीजिए, और इसमें से माइनस करिए आउटसाइड लायबिलिटीज़। सर आउटसाइड लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी लायबिलिटीज़ आएंगी? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कौन सी? यहाँ पर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़ दोनों आएंगे यहाँ पर। तो ये आपका आ गया ये फिगर। और यहाँ भी एसेट साइड अप्रोच में भी आपको सेम कितनी चीज़ें लेस करनी है? 3 चीज़ें लेस करनी है। पहला गुडविल, लॉजिक नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। दूसरा फिक्टिशियस एसेट, TIOUS, फिक्टिशियस एसेट, और तीसरा क्या था? तीसरा था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन सब के लॉजिक अब मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैंने
ऑलरेडी लॉजिक आपको बता दिया है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कौन से फॉर्मूले में यूज़ हो रहा था सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, ये यूज़ हुआ था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला निकालने का क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मेरी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना है और मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए, जबकि मार्केट में लोग अर्न कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट 70, तो मेरा बिजनेस कितना सुपर प्रॉफिट कमा रहा है, 30,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज NYP, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता था नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये फॉर्मूला हुआ करता था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, NRR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस टॉपिक में इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक वीडियो और बना रहा हूँ जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट की बात करूँगा।